सो हेलो एवरीवन गाइस। कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है, फास्ट ना चैट बॉक्स। कितने लोगों ने प्रीवियस टास्क को कंप्लीट किया है? यस यस यस, ओके परफेक्ट। ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया है। और सारे लोग, और सारे लोग। परफेक्ट गाइस। चलिए, सो अटेंडेंस अगर नहीं बनाए हैं तो प्लीज बना लीजिए फास्ट। अटेंडेंस अगर नहीं बनाए हैं तो फास्ट अटेंडेंस बना लीजिए। हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे यहीं से, ठीक है। और आज के क्लास में गाइस मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा थीम पैनल से अपने वेबसाइट को कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। जो थीम पैनल होता है उसके हेल्प से किस तरीके से कर रहे होते हैं थीम को एडिट, ठीक है। एंड गाइस, कलर करेक्शन कैसे करते हैं, कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, एंड फॉन्ट चेंज कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलिए। प्रॉब्लम्स जहाँ पे आ रहे हैं प्लीज टीम को कनेक्ट कीजिए, वो आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। ओके परफेक्ट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। देखिए आज जो मैं तरीका बताऊंगा वो तरीका थोड़ा अलग है, और जो प्रीवियस हमने पिछले क्लास में बताया था वो अलग है, ठीक है। सो एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बनाना है। चलिए, अभी मैं अपने कैमरे को अब ऑफ कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। एंड चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर। ओके, सो गाइस क्या हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट बताइए, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा लिए थे। क्या हमारी स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या हमारी स्क्रीन विजिबल है? यस 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 यस, ओके। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ करता हूं और चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर, ठीक है। सब लोग जो है चैट बॉक्स को ऑफ कर दिए हैं, चलते हैं गई अपने क्लास की ओर। चलिए, प्रीवियस क्लास में हमने किस चीजों के बारे में पढ़ा था, आइए एक बार रिमाइंड करते हैं प्रीवियस चीजों को, एंड उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गई इसके बारे में कि हम लोग जो है अपने वेबसाइट पे, जो हमारा वेबसाइट है उसका जो मेन बॉडी होता है, ठीक है। मेन जो बॉडी है, मेन बॉडी का लाइक कस्टमाइज किस तरीके से कर रहे होते हैं, मेन बॉडी को जो है कैसे कस्टमाइज कर रहे होते हैं, इस बारे में हम लोग जो है सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। अब थीम पैनल से कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। थीम पैनल से किस तरीके से एडिट कर रहे होते हैं, जस्ट जस्ट ओके। सो गाइस कुछ थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा था जिसको कि मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है ना। चलिए अभी सबको स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए फास्ट गाइस, फास्ट। स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सभी लोग को? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस, स्क्रीन विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स, यस, ओके परफेक्ट। ओके परफेक्ट। चलिए अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूँ, एंड चलते हैं हम लोग अपनी क्लास के। और आज के क्लास में बेसिकली थीम पैनल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो कि हमने कल के क्लास में बेसिकली थोड़ा सा उसके बारे में किया भी था कि एक्चुअली थीम पैनल होता क्या है, ठीक है। बेसिकली गाइस थीम पैनल एक पेज बिल्डर है, ठीक है, जो कि हमारे वेबसाइट के पेज को बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। जिससे क्या कर रहे होते हैं हम लोग, अपने वेबसाइट के पेज को बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? पेज बिल्डर ही होता है। आइए मैं एक बार जो है ओपन करता हूं वेबसाइट को और दिखाता हूं कि ये कहाँ पे मिलेगा, ऐसे मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने बताया है, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
न्यूज़पेपर में आइएगा और यहाँ पर आपको थीम पैनल दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नोट टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद क्या सेलेक्ट करना है? नोट टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इन केस गाइस अगर आप नोट टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से हेडर आपका यहाँ पर स्टाइल नहीं आता है, तो आप क्या समझ जाइएगा? आप ये समझ जाइएगा कि आपका जो है ना थीम पैनल का जो प्लगइन्स है वो एक्टिवेट नहीं है, अगर इस तरीके से बन के नहीं आता है। ठीक है, अगर जो है आपका इस तरीके से बन के नहीं आता है, मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपका थीम पैनल एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैसे एक्टिवेट करेंगे, कल भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको आना न्यूज़पेपर में और यहाँ पे प्लगइन्स के सेक्शन में आ जाना। ठीक है, एंड प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद आपको क्या करना है? तो प्लगइन्स के सेक्शन में आने के बाद आपको जो है नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो एक दिखेगा टैग डिफ स्टैंडर्ड पैक। क्या दिखेगा? टैग डिफ स्टैंडर्ड पैक दिखाई देगा। ठीक है ना? तो जस्ट आपको यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या का ऑप्शन आएगा? इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो पहले इसको एक बार इंस्टॉल कीजिएगा। ठीक है, एक बार जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंस्टॉल, उसी तरीके से यहाँ पर भी ब्लू कलर से दिख रहा होगा इंस्टॉल। ठीक है, तो पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे आइएगा और इस बार जो है ना एक्टिवेट कीजिएगा। इस बार क्या कीजिएगा? एक्टिवेट कीजिएगा। पहले एक बार जो है आपका क्या होगा? इंस्टॉल होगा और दूसरी बार एक्टिवेट होगा। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिवेट हुआ या नहीं? तो आपको यहाँ पे साइड में लिखकर दिख रहा होगा एक्टिवेट। ठीक है, चलिए ये एक्टिवेट आपको यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद अब आप जो है अपने थीम पैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ दिखेगा। ठीक है, आप लोग अगर अपने थीम पैनल पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा, जैसा कि मैं आ जाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आया हेडर सेक्शन में गाइस। अब यहाँ पे नो टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपको भी स्टाइल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, एक एक ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये है स्टाइल, हेडर स्टाइल। देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा ये क्या है? हेडर स्टाइल है। ठीक है, तो हेडर स्टाइल का मतलब ये है कि जब भी हम लोग वेबसाइट बना रहे होंगे तो हेडर में कैसा कैसा स्टाइल रखेंगे, तो ये सारे स्टाइल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 स्टाइल है और बाकी मल्टीपर्पज के लिए 3 है। ठीक है, हम लोग जो है कोई एक इसमें से सेलेक्ट करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे स्टाइल नंबर 10 को। ठीक है, किसको सेलेक्ट करेंगे? स्टाइल 10 को। आइए देखते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्टाइल 10 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टाइल 10 पे सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है? जस्ट गाइस हमें सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे और अपने वेबसाइट को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टाइल दिखेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर एंड इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। आइए अब डिटेल से समझते हैं। ठीक है, हेडर का तो काम हमारा ही हो गया, लेकिन हेडर में बहुत सारी चीजें, लोगो है, मेन्यू है, ठीक है, बहुत सारा चीज है। उसको कैसे फिक्स करेंगे सर? तो आइए बताता हूँ। देखिए हेडर के बाद अब आता है टॉप बार। ठीक है, टॉप बार किसको कहते हैं? यहाँ पे आइए समझिए। ये जो ऊपर के सेक्शन हेडर से भी ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला जो लाइन दिखाई दे रहा है इसी को टॉप बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टॉप बार कहते हैं। आपको अपने वेबसाइट में क्या टॉप बार रखना है? अगर यस तो रहने दीजिएगा, नो तो नहीं रहने दीजिएगा। हमें नहीं रखना है टॉप बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस एंड
ये देखिए हेडर में आए और यहाँ टॉप बार है, ठीक है। टॉप बार है, टॉप बार हमें नहीं रखना है, इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से मेन्यू भी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। टॉप बार हमारा खत्म हो गया। अब टॉप बार में हम लोग कुछ भी नहीं रखेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आ गया मेन मेन्यू, ठीक है। इसको ओपन कीजिए मेन मेन्यू को, ठीक है। अब मेन मेन्यू में पूछ रहा है कि कौन सा मेन्यू आपको रखना है, तो हमने कौन सा बनाया था, है ना। हमने बनाया था गाइस हेडर का मेन्यू। प्रीवियस क्लास में अगर आप उसको देखेंगे तो हमने वहां पे कौन सा मेन्यू बनाया था, हेडर मेन्यू बनाया था, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मेन्यू में कौन सा दिखेगा, तो हेडर दिखेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं और नीचे। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे जो है ना मेन्यू के बारे में यहाँ पर एक फंक्शन है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, स्टिकी मेन्यू, ठीक है। ये क्या है, स्टिकी मेन्यू है। चलिए देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि एक्चुअली इससे होता है, ठीक है। सो गाइस, इससे जो है हमारा स्टिकी मेन्यू से क्या हो रहा होता है, तो स्टिकी मेन्यू से गाइस हम लोग अपने वेबसाइट पे, जैसे कि अगर मैं हिंदी रेडियो पे आता हूँ तो यहाँ पर हमने बताया था कि देखिए जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना, तो ये हेडर हमारा ऊपर की ओर चिपका रहता है। ऊपर की ओर मैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए हमारा ये क्या रहता है, हमारा ये चिपका रहता है। ऊपर नीचे करते हैं तो ये देखिए चिपका हुआ है हमारा, है ना। ये क्या है, ऊपर नीचे करते हैं तो ये चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो आप भी अपने वेबसाइट में इसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको ऑलवेज स्टिकी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं और सेव सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूं और अपने वेबसाइट को एक बार जाकर देखता हूं रिफ्रेश करके कि क्या हमारा ये जो मेन्यू है, ठीक है, ये हमारा एक मेन्यू हमारा यहाँ पर जो दिख रहा है, क्या ये चिपकता है या नहीं है, ऊपर में होल्ड होता है या नहीं है। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूं और ये अभी नहीं हुआ है। अगर आपका कुछ भी चेंजेस करते हैं और तुरंत से एडिट नहीं होता है तो प्लीज आप थोड़ा वेट कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अदरवाइज जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को डिलीट कर कीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री को डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने के बाद आपको प्रॉपरली जो है फिर से आप रिफ्रेश कीजिएगा तो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने अपने केस में हिस्ट्री को भी डिलीट नहीं किया, जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। जैसे ही इसका मैं हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा देन उसके बाद जो है हमारा ये प्रॉपर काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से हिस्ट्री को भी डिलीट करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये देखिए कैसे होगा, ठीक है। हमें हिस्ट्री, क्रोम का हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो हिस्ट्री आ जाएगा। ये क्रोम पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप अगर मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं या फिर कोई और वेब ब्राउजर यूज करते हैं तो उसके सेटिंग्स अलग होते हैं। मैं क्रोम ब्राउजर का आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए दो प्रोसेस है, एक कंट्रोल एच प्रेस कीजिएगा तो आपका हिस्ट्री खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा हिस्ट्री आ गया है, ठीक है। और एक क्या करना है, तो एक हमें जो है राइट क्लिक करना है गाइस, ठीक है। राइट क्लिक कीजिएगा या फिर यहाँ पर थ्री बटन दिख रहा है, ठीक है, ऊपर में थ्री बटन है, इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जस्ट हाँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये है ना डिलीट ब्राउजिंग डेटा, डिलीट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जो है डिलीट कर सकते हैं अपने डेटा को। चलिए मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है ना लास्ट 24 आवर का जो भी डेटा था हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं और फिर रिफ्रेश करके देखेंगे, ठीक है। चलिए हमने डिलीट कर दिया, रिफ्रेश किए, ठीक है। ये देखिए रिफ्रेश किए और मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं तो आपको यहाँ पर हो सकता है स्टिकी मेन्यू दिख रहा होगा, ठीक है। क्या आपको स्टिकी मेन्यू दिख रहा है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएगा इस फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आपको स्टिकी मेन्यू दिख रहा है, फास्ट ना चैट बॉक्स, देखिए फास्ट ना चैट बॉक्स। इसी को कहा जाता है स्टिकी मेन्यू। अगर कोई आपसे कहता है कि भाई हमारे वेबसाइट में जो है ना स्टिकी मेन्यू चाहिए, मतलब कि स्टिकी मेन्यू का मतलब ये चाहिए कि हेडर ऊपर से नीचे वेबसाइट को करें
और जो है आपका ये रहे, ठीक है, मेन्यू रहे वो फिक्स रहे, एक जगह पर रहे, ठीक है, तो उसको स्टिकी मेन्यू कहा जाता है। नोट करके रख लीजिएगा, कहीं आप जॉब अगर करेंगे तो हो सकता है ये सब काम आए, ठीक है। चलिए, काम हो सकता है क्या, काम आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पर अब इसका जो है यूज होता है, ठीक है। और देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये ब्लॉगिंग, ये इसमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, न्यूज़पेपर में। बाकी और किसी में आपको करना होता है तो उसके लिए अलग सेटिंग्स होता है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट का सेम होता है, लेकिन कोई अलग थीम पे अब काम करेंगे, जैसे कि अभी न्यूज़पेपर पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के बाद अगर मैं जनरेट प्रेस पे जाता हूं तो उसके सेटिंग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं जनरेट प्रेस पे जाऊंगा तो उसके सेटिंग अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको छोड़ के मैं कलर मग पे जाऊंगा तो उसके सेटिंग अलग हो जाएंगे। मतलब कि ये डिपेंड करता है गाइस कि कौन सा थीम है, ठीक है। सेटिंग्स के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको जो है क्या नाम से जाना जाता है ये बता सकता हूँ, सारे के लाइक एक एक करके मैं नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको खुद से भी ट्राई करना होगा, खुद से भी सब डोमेन बनाना होगा और उस पे अलग अलग थीम को जाके एक्सप्लोर भी करना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर पे बना रहे हैं तो आप एकदम ये जो है एक्सपर्ट बन गया, वेबसाइट डेवलपर के एक्सपर्ट बन गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको अलग अलग थीम पे भी क्या करना होगा, कोशिश करना होगा, ट्राई करते रहना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ब्लॉगिंग के लिए बताया, ठीक है, तो ब्लॉगिंग अलग अलग सब डोमेन पे बस जस्ट कि उसको स्टार्ट करके देखिए, सेटिंग के बारे में समझिए, ताकि क्लाइंट के काम को अच्छे तरीके से कर पाइए, ठीक है। इसके बाद में बिजनेस बताऊंगा, बिजनेस की वेबसाइट तो मैं एक तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा दो तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। और लेकिन आपको उसी सारी चीजों को यूज करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए यूज करना है उसको, है ना। तो ये आपको खुद से थोड़ा मेहनत करना होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्लास पे अब। देखिए, ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया स्टिकी मेन्यू के बारे में, जो कि यहाँ पे हमारा लगकर आ गया। थोड़ा सा मेन्यू को जो है ना हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, जैसे ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, ये सब जो है ना थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो एक्चुअली अच्छा सा जो है ना लुक नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्ट अपीयरेंस, देखिए मेन्यू को हमें बाहर करना है, मतलब फिर से उसी तरीके से करना है जैसे पहले था। तो मैं अपीयरेंस में आया, मेन्यू में आया गाइस, और ये देखिए मेन्यू यहाँ पर है। चलिए एक एक करके मैं क्या करता हूँ, इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया सेव मेन्यू, मेन्यू हमारा सेव हो गया। एंड वापस से एक बार वेबसाइट पर प्रेस करके देखते हैं क्या हमारे मेन्यू दिख रहे हैं। यस, एग्जैक्टली, है ना। न्यू अपडेट, ऑनलाइन अर्निंग, ब्लॉगिंग, बायोग्राफी एंड ट्रेडिंग, ऐसा करके हमारे पास मेन्यू दिखकर आ रहा है, खुलकर आ रहा है गाइस, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, तो अब हम लोग ये चाहते हैं यहाँ से, ठीक है, कि हमें जो है ना लाइक कि इसके कलर वगैरह, कलर को भी अभी चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं और हमारे पास जो सेटिंग्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। थीम पैनल में आ जाते हैं गाइस। थीम पैनल में हम लोग कहाँ पर थे, मेन्यू में थे, और यहाँ पर हम लोगों ने स्टिकी मेन्यू को ऑन किया था, ये देखिए स्टिकी मेन्यू ऑन किया था, ठीक है। अब इसके नीचे एक और ऑप्शन है, लोगो ऑन स्टिकी मेन्यू। जब आप अपने वेबसाइट पर जो है स्टिकी मेन्यू ऑन करेंगे तो स्टिकी मेन्यू पे लोगो भी आना चाहिए क्या, ऐसा करके देखिए हिंदी रेडियो पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए स्टिकी मेन्यू पे लोगो भी यहाँ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ लोगो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके स्टिकी मेन्यू पे लोगो आए या ना आए, ऐसा कुछ चाहते हैं क्या? अगर चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पर जो है ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, हेडर लोगो ऑन कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहते तो ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आने के बाद तो सोशल आइकन है, सोशल आइकन को क्या आपको दिखाना है तो इसको ऑन कर सकते हैं, ये आपके हेडर सेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर नहीं दिखाना है तो इसको ऑफ कर दीजिएगा गाइस। हम लोग दो जगह पर दिखा रहे हैं, एक तो मेन पेज जो हमारा है, ठीक है, वेबसाइट का, ये देखिए यहाँ पर भी एक जगह है हमारा सोशल मीडिया का ये, ठीक है, लिंक, है ना। और कहाँ पे है, तो और फूटर सेक्शन में भी हम लोग डालेंगे, तो ऊपर में डालने की आवश्यकता नहीं है, तीन तीन चार चार जगह एक ही चीज नहीं डालिए, ठीक है। आइए,
देखिए अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ एंड इसके बाद हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है किसका, लोगो एंड फेवी आइकन का। लोगो के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में बताया था टैग डिफ कंपोजर के हेल्प से कि कैसे चेंज करते हैं। बट हेडर एंड फुटर किससे बना रहे हैं हम लोग, थीम पैनल से, तो चेंज भी तो यहीं से करना होगा ना। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे जो है चेंज होता है गाइस। ठीक है, कैसे जो है ये चेंज हो रहा होता है। ठीक है, लोगो अपलोड है, साइज देख लीजिए लोगो का, फिर से बता रहा हूं लोगो का साइज देख लीजिए 272 इंटू 90 पिक्सल है। ठीक है, कितना है लोगो का साइज, 272 इंटू 90 पिक्सल है। नोट कर लीजिए सभी लोग नोट कर लीजिए 272 इंटू 90 पिक्सल है। नोट कर लीजिए सभी लोग गाइस, 272 नोट कर लीजिए। ओके चलिए परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए लोगो हमारे यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे आइए करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे आइए करके दिखा देता हूँ। जस्ट अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। ये लोगो चाहते हैं कि लग जाए, इस पे मैंने क्लिक किया। ऑल टेक्स्ट में हमेशा लिख दीजिएगा, ठीक है, लोगो। ठीक है, और अपने वेबसाइट का नाम लिख दीजिएगा, जो भी वेबसाइट का नाम है, जैसे डेली ब्लॉग 101। ठीक है, ये हमने लिख दिया गाइस, और सेम टू सेम चीजें मैं टाइटल में भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये लिख दीजिएगा। इससे एसईओ अच्छा हो रहा होता है, बेहतरीन हो रहा होता है गाइस। ठीक है, बाकी आगे आपको एसईओ के क्लास में बताया जाएगा क्या क्या चीजें करना होता है। ठीक है, इंसर्ट इनटू पोस्ट है, जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है। लोगो यहाँ लगकर तैयार हो गया, फिर से रेटिना लोगो पे भी क्लिक करना है और सेम टू सेम चीजें कर देना है। ठीक है, ये लीजिए लोगो हमारा आ गया। इन केस ध्यान से अब समझिएगा हमारे पॉइंट को गाइस, इन केस आपका यहाँ पर लोगो नहीं लग रहा है, ध्यान से समझिए, अगर किन्हीं का लोगो नहीं लग रहा होगा तो क्या करना है आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूं, पहले तो यहाँ से रिमूव करता हूं। इन केस मान लेते हैं कि आप जो है ना, कभी कभी ऐसा ग्लिच आता है कि फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन अपलोड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अपलोड नहीं हो रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, आपको आना है, लिख लीजिए फर्स्ट स्टेप, लिखिए फर्स्ट स्टेप कि आपको मीडिया सेक्शन में आना है। फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, आपको मीडिया सेक्शन में, ये लीजिए मीडिया पे मैं आ गया। ठीक है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी लोगो लगाना है, ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये वाला लोगो लगाना है, सेकंड स्टेप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं इस पे आपको क्लिक कर देता हूँ, ये लीजिए क्लिक कर दिए। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप है गाइस, यहाँ से आपको जो है ये वाला जो यूआरएल मिल रहा है, थर्ड स्टेप, इसको कॉपी करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, कॉपी करना है, इस यूआरएल को कॉपी करना है। आइए कर लेते हैं कॉपी, लीजिए मैंने कॉपी कर लिया। अभी सारे स्टेप्स को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए लोग हमने क्या किया, कॉपी कर लिया है इस लिंक को। अब यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, और जस्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग, कहाँ पर, अपने थीम पैनल पे। वंस अगेन मैं अपने थीम पैनल पे आता हूँ, और थीम पैनल पे आने के बाद लोगो में हमें क्या करना है, लोगो एंड 5 आइकन ओपन करते हैं, और यहाँ से जो है लोगो का जो है हम लोग लिंक डाल देते हैं गाइस। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं रिमूव कर दे रहा हूँ पहले, एंड सेव। देखिए यहाँ पे हमें उसको पेस्ट कर देना है, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, लोगो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कब इसको करना है, जब आप अपलोड कर रहे हैं और ना होए तो आप इस प्रोसेस को एक बार कीजिएगा, तो आप लोगो को लगा पाइएगा। ठीक है, सेव सेटिंग कर दीजिए, लोगो आपका लगकर तैयार हो गया। चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या अभी लोगो आया या नहीं। आइए देखते हैं, नहीं अभी हमें यहाँ पे लोगो नहीं दिख रहा है। हिस्ट्री को डिलीट करेंगे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक बार करके भी देखेंगे, पहले सारे सेटिंग्स को कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, चलिए यहाँ पे रेटिना लोगो हो गया तैयार। फेवी आइकन के बारे में गाइस हमने पहले ही क्लास में बता दिया था, जब वर्डप्रेस के बेसिक सेटिंग्स को देख रहे थे, तब हमने उस टाइम आपको फेवी आइकन के बारे में हमने बताया था। ठीक है, हमने क्या बताया था,
फेवी आइकन के बारे में उस टाइम हमने आपको बताया था। ठीक है, चलिए ये फेवी आइकन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद ये देखिए, इन केस अगर आप लोगो नहीं बना पा रहे हैं, आप जो है कैनवा में जा रहे हैं, लोगो नहीं बना पा रहे हैं, तब क्या कीजिएगा? अगर लोगो नहीं बना पा रहे हैं ना, तो टेक्स्ट लोगो है। टेक्स्ट लोगो का मतलब जो लिखिएगा वो लोगो पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ न्यूज़पेपर लिखा हुआ है ना, अभी यहाँ हमारा टेक्स्ट लोगो ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट लोगो ही दिखाई दे रहा है। कहाँ पे? आइए बता देता हूँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको दिख रहा है, ये देखिए न्यूज़पेपर है ना, तो ये टेक्स्ट लोगो ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है? टेक्स्ट लोगो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे क्या करेंगे? तो जस्ट अगर आप लोगो नहीं बना पाइएगा तो आप अपने वेबसाइट का नाम लिख दीजिएगा। कहाँ लिखिएगा? तो टेक्स्ट लोगो है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेली ब्लॉग 101, तो हमारा क्या दिखेगा लोगो में? डेली ब्लॉग 101। लेकिन हमने ऑलरेडी लोगो लगा रखा है, ये देखिए लोगो हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो ध्यान से समझिएगा, अभी हमें लोगो लगाने की, टेक्स्ट लोगो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो नहीं रहता तब उसको लिख देते, अगर है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, एंड गाइस इसके बाद लोगो फॉर मोबाइल है। आप देखिए मोबाइल के लिए अलग है। ठीक है, मोबाइल पे आपको कैसा दिखे? देखिए सारे सेटिंग का जो है ना पहले से ही नाम लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे किस सेटिंग से ये होगा। लोगो फॉर मोबाइल मतलब मोबाइल के लिए लोगो हमारा लग रहा होगा। चलिए आइए इसको मैं ओपन करता हूँ और देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो बस यहाँ पर लोगो का लिंक, जैसे कि पहले हमने प्रीवियस में किया, अपलोड के बटन पे क्लिक करके ये लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे मोबाइल पे भी ये लोगो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं, साइन इन एंड ज्वाइन इन का ऑप्शन है। तो हमें ये रखना है क्या? नहीं रखना है। साइन इन एंड ज्वाइन इन ऐसा करके ज्वाइन करके कोई भी लाइक फंक्शन हमें नहीं रखना है, तो इसको ऑफ कर देना। ठीक है, एंड इसके बाद हेडर बैकग्राउंड है। हेडर बैकग्राउंड जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो ये ऊपर में बैकग्राउंड, ये ब्लैंक स्पेस जो दिख रहा है, अगर यहाँ पर जो है बैकग्राउंड कुछ रखना है तो वो रख सकते हैं। अभी इसको बताऊंगा, रखकर भी दिखाऊंगा कलर करेक्शन जब करेंगे तब। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आइए ध्यान से समझिए, हेडर बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, सेव सेटिंग में मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, काम खत्म। इतना ही हेडर सेक्शन में, इतना ही है। ठीक है, ये जो हेडर में हमने सारे सेटिंग्स के बारे में देख लिया गाइस। ठीक है, हेडर में इतना ही करना है आपको। अब आइए एक बार हिस्ट्री को डिलीट करके देख लेते हैं कि क्या वो चेंजेस दिखाई दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। एक बार पहले तो मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार जो है मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ गाइस। ठीक है, एंड रिफ्रेश करने के बाद जो है ना, चलिए मैं हिस्ट्री को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गए, कंट्रोल एच प्रेस किया होगा। ठीक है, डिलीट ब्राउजिंग डेटा एंड डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं, ये डिलीट हो गया। अब आइए एक बार मैं फिर से वंस अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी भी ये नहीं दिख रहा है। चलिए जस्ट अगेन मैं डिलीट करता हूँ गाइस हिस्ट्री को। ठीक है, चलिए हमारा हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हो गया है। ये हमने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हिस्ट्री डिलीट होने के बाद मैं क्या करता हूं कि इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, अभी भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा और वेट करेंगे तो ये दिखने लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे सर्वर पे सारा काम हो रहा होता है, तो कुकीज के जरिए, कुकीज के कारण हमारे यहाँ पर तुरंत तुरंत से अपडेट नहीं दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, और हाँ ये भी देखिएगा, कभी कभी ऐसे रहता है ना कि सेव सेटिंग पे क्लिक नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमें चेंजेस नहीं दिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अभी हमारा ये न्यूज़पेपर ही लिख कर आ रहा है, हमने जो लोगो लगाया था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस, एंड उसके बाद फिर से हम लोग देख रहे होंगे कि क्या हमें यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं। चलिए तब तक हम लोग दूसरे सेटिंग के बारे में भी एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा इसको टाइम देते हैं कि ताकि ये जो है हमें प्रॉपरली दिखाई देना स्टार्ट करे। फिर से एक बार मैं डेटा को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं अगर नहीं हो रहा है तो मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा को डिलीट करें एंड उसके बाद जो है एक बार चेक करें, तो आप लोग भी ये कीजिएगा। ठीक है,
अब ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत जो है नहीं हो रहा है तो अब कॉल लगाना स्टार्ट कर दिए कि सर ये नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं रहा है ना। सो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपका सारा हिस्ट्री एंड जो भी है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने फिर से अगेन क्लिक किया है, फिर से डिलीट किया है, और अभी भी ये नहीं हुआ है। जस्ट ऐसा करता हूँ, एक बार मैं नेट टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओके यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं पहले दूसरे सेटिंग को तब तक के लिए एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये जब तक कि ये हमारा ठीक नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके सो चलिए हम लोग अब दूसरे सेटिंग पे आते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी हमने जो भी चेंजेस किया है वो क्विकली नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे दिख जाएगा, ठीक है। चलिए हेडर के बाद अब हमारा आता है फूटर सेक्शन गाइस, ठीक है। हेडर के बाद अब आता है फूटर सेक्शन। फूटर सेक्शन में भी सेम चीजें करना है हमें, यहाँ पे आके नो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। फूटर पे आके हमें क्या करना है, नो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ये देखिए हमने नो टेम्पलेट पे यहाँ पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा फूटर का सेक्शन। हमें किस टाइप का रखना है, मैं रखूंगा स्टाइल 8 के तरह, ठीक है। मैं रखूंगा स्टाइल 8 के तरह, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, स्टाइल 8 हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ठीक है। एंड नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो इसमें ज्यादा सेटिंग्स उतना है नहीं, ठीक है। यहाँ पर इंस्टाग्राम सेटिंग है, क्या आपको इंस्टाग्राम सेटिंग रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है नहीं रख सकते, मैं रेकमेंड करूंगा मत रखिएगा, ठीक है। एंड है फूटर इन्फो कंटेंट, ठीक है। फूटर इन्फो कंटेंट, फूटर में जो इंफॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, तो हमने यहाँ पर कल करके दिखाया था गाइस फूटर में, ठीक है। सबसे पहले आइएगा लोगो सेम टू सेम लगा दीजिएगा, और फूटर टेक्स्ट जो है, ठीक है, ये देखिए ये फूटर टेक्स्ट है यहाँ पे। तो आप अपने वेबसाइट का जो भी ब्रीफ करना चाहते हैं यहीं से कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपने वेबसाइट के बारे में जो भी बताना चाह रहे होते हैं यहीं से बता रहे होते हैं। ये देखिए फूटर टेक्स्ट है। हिंदी रेडियो पे अगर मैं जाता हूँ और नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ गाइस, ये देखिए ये अबाउट अस में दिख रहा है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो यही सेम चीजें है वहां पर लिखा हुआ है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आकर दिखा देता हूँ यहाँ पे सेटिंग पे। ये देखिए यहाँ पर जो है जो सेम चीजें है वहां पर भी दिखेगा जो आप लिखेंगे, ठीक है। आपके वेबसाइट पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तब दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी हमारा दिख भी रहा है, ठीक है। इसी के नीचे कांटेक्ट का एक ईमेल है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट का ईमेल डाल सकते हैं गाइस, कहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए जस्ट मैं इसको इरेज करता हूँ, और यहाँ पे ईमेल सेक्शन आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ईमेल, है ना। एंड शो सोशल आइकन, इसको ऑन रखिएगा, हम लोग यहाँ सोशल मीडिया कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऑन रखते हैं, ठीक है। और नीचे चलते हैं, फुटर बैकग्राउंड छोड़ दीजिएगा, बैकग्राउंड अभी चेंज करके दिखाऊंगा दूसरे सेटिंग से, ठीक है। सबके लिए पर्टिकुलर सेटिंग्स का यूज करेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए
यहाँ पर है सब फुटर सेटिंग, ठीक है, सब फुटर सेटिंग पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद गाइस, ठीक है, एंड इसके बाद सब फुटर सेटिंग में हमें नीचे आना है। एंड यहाँ से अपने कॉपीराइट, जो कॉपीराइट का क्लेम कर रहे होते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख रखा हूँ, 2021 टू 2022 अपने वेबसाइट का नाम ऑल राइट रिसीव, बस इतना आपको लिख देना, ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि आप का कंटेंट अगर कोई कॉपी करता है तो आप इस पे कॉपीराइट क्लेम कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, 2021 इसलिए आप लिखेंगे ताकि आप जो है अपने वेबसाइट को जब से स्टार्ट करेंगे, जैसे 2021 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 21 रखिएगा, और ये 24 रखिएगा, ठीक है, 2024 से स्टार्ट करेंगे 24 रखिएगा, और जब तक चलाते रहिएगा वो लास्ट डेट, यहाँ लास्ट जो है ईयर लिखते जाइएगा। यहाँ पे 22 ये 24 होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, ये गलत है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद कॉपीराइट सिंबल यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर आप कॉपीराइट सिंबल यहाँ पे लिख दीजिएगा तो इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो सेटिंग है इसको ऑफ कर दीजिएगा। अगर ये सी नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप इसको ऑन रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको ऑन करने से ये सी आ जाता है, ठीक है। चलिए मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ। लास्ट में गाइस फुटर मेन्यू, फुटर मेन्यू जैसे कि पेज हिंदी रेडियो पे आते हैं तो ये देखिए लास्ट में कुछ पेजेस दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट पेज, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, एंड इसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, डिस्क्लेमर है। तो ये सारे पेजेस आपको क्या करना होता है, रखना होता है, ठीक है, ये सारे पेजेस आपको रखना होता है जो कि आप रख रहे होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ये कैसे रखेंगे, इसको रखने से पहले पेज बनाना होता है, बना के दिखाऊंगा तो फिर से इस सेटिंग पे आएंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करते हैं अपने वेबसाइट को, और अगर इस बार नहीं हो रहा होगा तो लॉग आउट, पूरा हम लोग सेशन को लॉग आउट करेंगे एंड उसके बाद फिर से चेक कर रहे होंगे। चलिए मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी नहीं दिख रहा है। चलिए जस्ट अब मैं क्या करता हूँ गाइस, दूसरे किसी टैब में इसको पहले पूरा वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आया एंड यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, ओके जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने के लिए, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों में भी ऐसा इश्यू आए, ठीक है, लेकिन इश्यू नहीं होता है, बेसिकली ये कुकीज के कारण ऐसा हो रहा होता है, ठीक है, कि आपने हेडर लगा दिया है, लोगो लगा दिया है, फिर भी लोगो नहीं दिख रहा है, जैसे कि हमने लगा दिया लेकिन नहीं दिख रहा है ना। तो अगर ऐसा आप में भी आए तो आप घबराइएगा मत, ठीक है, वो लोगो लग जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा लोगो लगने में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगो को लगने में, ठीक है, एंड देन लग जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ के भी डेटा को डिलीट कर देता हूँ। Okay, so guys, once again refresh. देखिए अभी यहाँ पे मैंने अपडेटेड सबसे निकाला है तो यहाँ पे हमारा लोगो लगकर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैसे चेक किया है कि क्या हमारा प्रॉपर ये काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, आइए दिखा देता हूँ। ये सबसे अपडेटेड जो हमारा दिख रहा होता है गाइस, जो सबसे अपडेटेड होता है वो जस्ट लाइक कि पहले अपने वेबसाइट को किसी नए टैब में ओपन कर लीजिए, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एडिट विद टैगडिव कंपोजर पे क्लिक करूंगा तो एडिटेबल मोड में हमारे हमें जो है इसके सेटिंग्स पूरे दिख जाएंगे कि हमारा लोगो दिख भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये लोगो आ गया है, ठीक है। तो आपको भी, और ये लोगो यहाँ पर आ गया है, मतलब फ्रंट पेज में भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा हमारे फ्रंट पेज पे भी, जो हमारा होम पेज है, ठीक है, तो वहां पे भी ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने लोगो को दिखाना है। चलिए हेडर एंड फुटर सेक्शन हमारा
कंप्लीट हो गया। ठीक है, हेडर एंड फूटर सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आएंगे कहां पर, तो अब आएंगे 10 नीचे की और स्क्रॉल करेंगे, थीम एंड कलर पे। ठीक है, कहां पे आएंगे, थीम एंड कलर पे आएंगे। चलिए इस पे मैं क्लिक करता हूं, और अब हमें थीम को कैसा रखना है, चलिए यहाँ पर जनरल थीम कलर है, इस पे क्लिक कीजिए। मैं चाहता हूं ना कि हमारा जो ये जो वेबसाइट है इसके पीछे बैकग्राउंड लग जाए, जैसे कि मैं हिंदी रेडियो पे अगर मैं आता हूं तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ग्रे कलर की ये बैकग्राउंड है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है पीछे के साइड, ये सारे बैकग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये ग्रे कलर से हैं। आप भी अपने वेबसाइट में बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं गाइस। ठीक है, आप भी अपने वेबसाइट में जो है बैकग्राउंड रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, आइए थीम पैनल में, सॉरी कट गया ये जस्ट, थीम पैनल पे आए एंड नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, थीम एंड कलर में आ जाना है, एंड इसके बाद जनरल थीम कलर में आ गए थे गई। बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे कलर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि येलो सेलेक्ट कर दूं। ठीक है, ये देखिए येलो मैं कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, इसकी ऑपेसिटी कम कर लेते हैं, ये कम कर लिए, सेव सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारे वेबसाइट के पीछे जो है क्या हो जाएगा, जस्ट अब हमारे वेबसाइट के पीछे हमारा क्या लग जाएगा, एक बैकग्राउंड लगकर दिखेगा। ठीक है, हमारे वेबसाइट के पीछे बैकग्राउंड लिखकर दिख रहा होगा। कहाँ बैकग्राउंड रहेगा, तो इसके पीछे में बैकग्राउंड आकर दिख रहा होगा। ठीक है, इसके पीछे ये सब कुछ जो है ना चेंजेस हमें होकर दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब कुछ चेंजेस होकर दिख रहा होगा, एक बार लास्ट में देखेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो ब्लैंक सेक्शन है उसमें क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड आ जाएगा। चलिए एक बार क्विकली चेंज करते हैं, क्विकली देखते हैं कि आएगा भी या नहीं आएगा। तो कैसे हमने बताया था, हम बताए थे कि गाइस जस्ट यहाँ पर न्यू ये टैग डिकम्पोजर पे क्लिक कर दीजिएगा ना, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा, जो अपडेटेड होगा वो दिख जाएगा इसके पीछे का। ठीक है, तो अभी जस्ट अभी ये लोड नहीं लिया है। ठीक है, थोड़ी देर में ये लोड लेकर आपके पीछे, इसके पीछे जो भी यहाँ पर दिखाई देगा बैकग्राउंड, ठीक है, येलो जैसे हमने किया तो येलो बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, येलो बैकग्राउंड हमारे पास दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये बैकग्राउंड का सेटिंग है। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस आते हैं मेन मेन्यू में। ठीक है, मेन मेन्यू जैसे कि हमने ये मेन्यू बना रखा है, अब इसके पीछे कोई कलर लगाना है, तो चलिए मैं इसके पीछे येलो कर देता हूँ। ठीक है, मेन मेन्यू में येलो कर देता हूँ इसके पीछे। तो सिंपल मेन मेन्यू को ओपन कीजिएगा, एंड इसके बाद देखिए मेन्यू बैकग्राउंड कलर सब कुछ का सेटिंग का लिखा हुआ ऑलरेडी कि कैसा रखना है, येलो मुझे रखना है। येलो पे क्लिक कर दिए एंड डार्क कर देते हैं। ठीक है, सेव सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, येलो हो गया। ठीक है, काम हमारा हो गया। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ नहीं दिखेगा, एडिटेबल मोड में एक बार चेक करेंगे। ठीक है, कट करके नहीं तो चेक कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है हमें, थोड़ी देर में यहाँ पर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुकीज के कारण गाइस सम टाइम नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ मेरे में तुरंत तुरंत नहीं दिख रहा है, लेकिन आप में हो सकता है दिखाई दे। तो प्लीज एक बार जो है चेक अपने एंड से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मेन्यू का बैकग्राउंड कलर तो येलो हमने कर दिया, लास्ट में देखेंगे भी। ठीक है, कि हुआ भी या नहीं। ठीक है, येलो हमने कर दिया। अब है एक्टिव हावर कलर। एक्टिव हावर कलर का मतलब ये कि देखिए जैसे ही मैं अपने कर्सर को इस पर लेकर जा रहा हूं तो हमारा कलर यहाँ पर लकी हल्का येलो में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप भी रखना चाहते हैं ऐसा, तो आप आइए, जो कलर सेलेक्ट कीजिएगा वो कलर दिखेगा आपका। जैसे कि मैं ग्रे कर देता हूँ तो ग्रे दिखेगा। ठीक है, चलिए मेन्यू का टेक्स्ट कलर वाइट ब्लैक रखते हैं, तो ब्लैक यहाँ पे सेव सेटिंग कर देते हैं। एंड इसके बाद स्टिकी मेन्यू का बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं तो इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा, बस इतना ही इसमें कीजिएगा और कुछ भी मत कीजिएगा। सोशल मीडिया का आइकन वगैरह, मेन्यू वगैरह ये सब चेंजेस भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद आपको जो है यहाँ से लाइक सब मेन्यू का अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको फूटर सेक्शन में आना है। ठीक है, ये और सारे सेटिंग्स हैं दो तीन, जैसे मेगा मेन्यू हो गया, लाइव सर्च,
लाइव सर्च मतलब कि ये, ठीक है, ये जो यहाँ सर्च दिखाई दे रहा है इसके कलर को चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट उतना मत कीजिएगा, ठीक है। फूटर सेक्शन में आइएगा गाइस, और बैकग्राउंड का कलर कैसा रखना है, जैसे कि हम लोग आते हैं नीचे की ओर, तो बैकग्राउंड देखिए अभी ब्लैक करके है, आपको दूसरा कोई कलर से रखना है तो यहाँ पे उस कलर को सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं जो है यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑरेंज टाइप से, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं, है ना। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर देते हैं, है ना। एंड फूटर का सोशल मीडिया का कलर क्या रखते हैं, ब्लू टाइप से, ठीक है, ब्लू रहेगा, है ना। जस्ट ये देखिए ब्लू, ब्लू हो गया, है ना। एंड इसके बाद सोशल आइकन का कलर यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा, मतलब जो भी करना है आप यहाँ से सेटिंग, सॉरी यहाँ पे आ गए, हाँ, जो भी यहाँ से आपको करना है। फूटर सोशल मीडिया का कलर हम लोगों ने ब्लू किया। हावर कलर अगर करना है तो हावर कलर मतलब कि उस पर लेकर जाइएगा अपने माउस को तो कैसा दिखेगा, येलो कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद सारे सेटिंग्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सब फुटर का बैकग्राउंड मतलब सब फुटर सबसे नीचे, अब देखिए इसके भी नीचे यहाँ पर एक क्या है हमारा, एक यहाँ पर फुटर सेक्शन है, ठीक है, ये देखिए इसको सब फुटर कहा जाता है, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है डार्क ब्लैक, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है किसी अदर कलर से करके चेक करके देख रहे होंगे, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है गाइस, ठीक है, ये देख रहे बैकग्राउंड कलर, इसके नीचे बैकग्राउंड कलर को किसी दूसरे कलर से करना है तो ये लीजिए दूसरे कलर से कर लिए, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो है व्हाइट कर देते हैं, लीजिए व्हाइट हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना, काम खत्म, ठीक है। इतना ही करना है। अब रिफ्रेश करके देखना है, अभी भी ऐसे ये दिखेगा नहीं क्योंकि अभी कुकीज का ही ये सेटिंग के कारण नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी भी ये प्रॉपर हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए मैं एक बार वापस से क्या करता हूँ ना कि इसको नए टैब में एक बार ओपन करके यहाँ पे देखते हैं कि एडिटेबल मोड में दिख रहा है या नहीं, ठीक है। जो हमने चेंजेस किया है वो एडिटेबल मोड में हमें दिख रहा है या नहीं, है ना। ओके, अभी यहाँ पे भी हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, किसी टाइम आप देखिएगा निकाल कर तो ये चेंजेस होकर दिखाई देंगे, ठीक है, कोई टाइम निकाल कर देखिएगा, ठीक है, 1-2 घंटे 3 घंटे बाद तो यहाँ पर इस वेबसाइट पे वो चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे कई जो हमने चेंजेस किया है, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद, ये सारे सेटिंग्स का होने के बाद अब आपको क्या करना होता है, तो अब आपको जो है जस्ट गाइस ये थीम एंड कलर का जितना हमने बताया उतना ही कीजिएगा, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि हेडर हमने बताया था कि हेडर में बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, ये अगर मान लेते हैं ये इसका कलर हमें चेंज करना रहा, ये पूरा जो ब्लैंक व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसका कलर, तो यहीं पे ऑप्शन है गाइस, ठीक है, हेडर सेक्शन में आ जाइएगा, ठीक है, कहाँ पर हेडर सेक्शन में आ जाइएगा। जस्ट ये देखिए हेडर हमारा यहाँ पे है, ये देखिए हेडर है, हेडर पे क्लिक कीजिए, हेडर का बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कैसा रखना है, जो भी रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा भी रखना है सेलेक्ट कर सकते हैं हेडर के कलर को, ठीक है। तो इतना आप जो है कर लीजिएगा। एंड इसके बाद अब आइएगा एक बार ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जस्ट गाइस, हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड पे, हाँ, ये देखिए आप एक बार बैकग्राउंड सेक्शन पे आइएगा, मोबाइल मेन्यू सर्च बैकग्राउंड, इस पे क्लिक कीजिएगा और इस फोटो को डिलीट कर दीजिएगा यहाँ से, ठीक है, कहाँ पे, बैकग्राउंड पे आइएगा, ठीक है, बैकग्राउंड पे, और मोबाइल मेन्यू सर्च बैकग्राउंड है, इसको रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक गर्ल का इमेज दिखेगा, इसको रिमूव कर दीजिएगा, नहीं तो आपके भी मोबाइल फोन में दिखता रहेगा, ठीक है। एंड गाइस सेव सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, एंड सेव सेटिंग पे यहाँ पर लाकर इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद आपका जो है मोबाइल फोन से जो सर्च बार का ये बट लाइक वहां से जो है जहाँ सर्च करते हो वहां ना बैकग्राउंड में उस लड़की का इमेज दिखते रहता है जो यहाँ पर सेट था, उसको हटा दीजिएगा, ठीक है, उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद सेव सेटिंग पे क्लिक जरूर कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी सेव नहीं होगा, ठीक है। सेव सेटिंग पे क्लिक करके जरूर सेव कर लीजिएगा, नहीं तो चेंजेस जो है नहीं होकर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गए,
यहाँ तक अगर कंप्लीट है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहाँ तक कंप्लीट हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स, क्या आप यहाँ तक कंप्लीट हैं सभी लोग? जो नहीं दिख रहा होगा सेटिंग, उसमें एक बार रिफ्रेश करके थोड़ा टाइम देकर देखिएगा, नहीं तो प्लीज एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए सागर जी, ठीक है? एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देखिए, ठीक है? चलिए, ओके परफेक्ट। रेटिना लोगो बेसिकली ये होता है कि आप जब लेके जो है ना आईफोन आईपैड पे ये सब खोलते हैं तो रेटिना लोगो ही आपको वहां खोल रहा होता है ना। चलिए, इतना तो हमने कर लिया। अब सेम चीजें हमारे यहाँ एक और सेटिंग है, थीम एंड फॉन्ट का। थीम एंड फॉन्ट का, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। अब जैसे कि हमें हेडर में, हमारे हेडर में देखिए कहाँ पे आना है, हेडर में, और सारे कहीं पे बॉक्स पे मत जाइएगा, हेडर में आइएगा। हेडर में क्या है, मेन मेन्यू का फॉन्ट चेंज करना हुआ तो मेन मेन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी फॉन्ट, यहाँ सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको फॉन्ट का नाम अगर पता है तो यहाँ से चूज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर लीजिएगा, ठीक है? इसको मेन मेन्यू में, ये मैं बस सेटिंग बता दिया हूँ कि आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है? ये सेटिंग्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है? एंड साइज क्या रखना है, साइज में कर देता हूँ कि जो है ना हमें 25 पिक्सल रहे। लाइन हाइट क्या होता है, लाइन हाइट देखिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर न्यू अपडेट, ये देखिए सारे अपडेट एक क्लिक में हो गए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर गाइस सारे अपडेट हो गए, अभी मैंने रिफ्रेश किया हूँ, ठीक है? जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, सारे अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा तुरंत तुरंत। एक बार मैं गो थ्रू करता हूँ सारे पॉइंट्स को, किसके थ्रू क्या हुआ था। चलिए एक बार बताइए, यहाँ तक सभी लोग क्लियर है ना? अभी देखिए आपको दिखने लगा, फास्ट गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट गाइस। यस, सम टाइम आपको नहीं दिखेगा तो परेशान मत हो जाइएगा कि सर हमारे में तो दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ, ठीक है? चलिए, नो वन पे क्लिक, जस्ट गाइस अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ करते हैं। एंड देखिए क्या से हमारा कहाँ से क्या हुआ था, जो बैकग्राउंड का कलर है, ये जो बैकग्राउंड का येलो कलर है, इसको हमने थीम एंड थीम वाले इस पे ऑप्शन पे जाके हम लोगों ने चेंज किया था, थीम एंड कलर वाले ऑप्शन पे जाके चेंज किया था, ठीक है? यहाँ पर जो हमारा हेडर में या हेडर के मेन्यू में जो है कलर है, तो उसको हम लोगों ने थीम वाले, ये कलर एंड थीम गए थे एंड वहां से हम लोगों ने इसको चेंज किया था। फूटर सेक्शन में आते हैं तो फूटर में क्या हमें चेंजेस दिख रहे हैं, चलिए फुटर सेक्शन में भी हम लोगों ने ये चेंजेस किया था। जो भी किए थे वो सारे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस, ठीक है? जितना भी हमने सेटिंग किया था वो सारे सेटिंग्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे। देखिए अब हमारी वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? वेबसाइट का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? वेबसाइट का जो लुक है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है? चलिए आइए, अभी यहाँ पर हम लोग इसके फॉन्ट को चेंज कर रहे थे। ये जो है फॉन्ट न्यू अपडेट ऑनलाइन ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा। थीम फॉन्ट पे आए हैं, मेन मेन्यू में आए हैं, और मेन मेन्यू का फॉन्ट कैसा हो तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। एंड इसके साइज को लाइन हाइट समझ रहे थे, आइए लाइन हाइट फिर से बताता हूँ। जैसे न्यू अपडेट है ना, तो न्यू अपडेट के ऊपर कितना गैप है और नीचे कितना गैप है, येलो वाला कलर में, तो उसी को लाइन हाइट कहा जाता है, ठीक है? अगर लाइन हाइट आपको ज्यादा रखना है तो आप यहां से ज्यादा रख दीजिए, ठीक है? यहाँ पे नंबर को ज्यादा सेलेक्ट कीजिए, कम रखना है कम सेलेक्ट कीजिए, ठीक है? एंड गाइस स्टाइल है तो स्टाइल कैसा, इटैलिक रखना चाहते हैं, नॉर्मल रखना चाहते हैं, जो रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पर विजिट्स हैं, कितना बोल्ड दिखे, नॉर्मल दिखे, मीडियम दिखे, सेमी बोल्ड दिखे, जो जैसा दिखाना है आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें करना है एंड सेव सेटिंग के बटन पे आपको क्लिक कर देना गाइस, बस इतना ही करना है। अब देखिए जैसे मेन मेन्यू में हमने ये सेटिंग किया है, ठीक है? जैसे हमने मेन मेन्यू में ये सेटिंग किया है उसी तरीके से और भी सेटिंग्स है, उसी तरीके से और भी सेटिंग्स है। जैसे अगर हमारा टॉप मेन्यू रहता तो इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन हमने तो इसको बनाया नहीं है ना? और नीचे अगर मैं चलता हूँ, ठीक है, और नीचे हम लोग यहाँ पे चलते हैं
तो जैसे कि फूटर वाले सेक्शन में हम लोग आते हैं गाइस टॉप मेन्यू एंड ओके, ये देखिए फूटर का सेक्शन है। फूटर में क्लिक करते हैं। फूटर में अगर हमें कुछ चेंजेस रखना हुआ, टेक्स्ट अंडर लोगो, ठीक है, जो लोगो हमारा है कॉपीराइट का क्लेम है, मेन्यू जो है बना हुआ, ठीक है, मेन्यू बेसिकली यहाँ पे हिंदी रेडियो पे भी हमने उन्हें बना के दिखा, ये बना हुआ देखे थे, तो अपने भी वेबसाइट में बेसिकली बनाएंगे, लेकिन जो लोगो वगैरह है आप यहाँ से उसके फॉन्ट को चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट सेटिंग गाइस, ठीक है, थीम पैनल का ऐसे और भी सेटिंग है, बट ये एनालिटिक्स एंड ये सब हम लोग प्लगइन्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सोशल एपीआई का, ठीक है। सोशल एपीआई मतलब अपने सोशल मीडिया को यहीं से कनेक्ट करेंगे, जो बॉटम में दिख रहा है ये वाला देखिए, यहाँ पर ये सोशल मीडिया दिख रहा है ना, ये सोशल मीडिया, तो ये क्या से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा हमारा, ये किससे कनेक्ट होगा, तो ये हमारा गाइस कनेक्ट होगा जस्ट यहाँ से आएंगे सोशल नेटवर्क पे, और यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है फेसबुक का लिंक डाल दीजिए। जैसे फेसबुक का लिंक डालेंगे, देखिए मैंने अगर पिछले क्लास में बताया था फेसबुक आईडी डालने के लिए, इस क्लास में आपको लिंक, यहाँ पे आपको लिंक डालना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ कह रहा है लिंक टू, ठीक है, तो आपको क्या डालना है, लिंक डालना है, ठीक है, आपको लिंक डालना है। जैसे ही आप लिंक डालेंगे देन उसके बाद आपके फेसबुक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी है और भी सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम है, कोयो है, वो है, ठीक है, मेल है, मीडियम है, मिक्स है, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है गाइस, जहां से जिसको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर लीजिएगा, उसका लिंक डाल दीजिएगा, सेव सेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। इतना ही आपको काम करना है थीम पैनल से, बस इतना ही, लास्ट हमारा यही सेटिंग था, बस बाकी हमारे यहाँ पर डन हो गए, ठीक है। यहाँ पर इतना ही करना था और इससे ज्यादा हमें नहीं करना था। सेटिंग्स बहुत सारे हैं, ठीक है, सेटिंग्स को धीरे धीरे करके समझ सकते हैं, ठीक है, बेसिकली ऐसे और किसी काम का है नहीं, बाकी सब हम लोग प्लग इन के हेल्प से करेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर हमारे लिए हो रहा होगा। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स, फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। ओके परफेक्ट, इतना सब कुछ कर पाइएगा ना, इतना सब कुछ कर पाइएगा, एकदम आसान तरीके से बताया हूं, आप कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आसान तरीके से बताया हूं, नोट कर करके बताया हूं, इतना कोई भी कहीं पर भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। बिजनेस के लिए थोड़ा वेट कर लीजिए ना रितु जी, बिजनेस के लिए मैं बताऊंगा कौन सा थीम है ना, अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो इसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर वहां भी चलेंगे, ठीक है। लोगो साइज एडजस्ट नहीं हो रहा है, हो जाएगा, जो साइज हमने बताया है वही साइज रखिएगा। ओके चलिए, अभी मैं अब स्क्रीन को गाइस ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए जस्ट पहले हम लोग टास्क को एक बार मैं नोट करा देता हूँ आप लोगों को, एंड उसके बाद जो है चलते हैं और इस पे जस्ट गाइस, अब आप लोगों को करना क्या क्या है, तो ये देखिए, आपको करना ये है कि अपने वेबसाइट पे जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, इस पे एक जो है लोगो लगाना है, ठीक है। अगर लोगो नहीं बन पाएगा तो टेक्स्ट लोगो का यूज कीजिएगा, ठीक है, टेक्स्ट लोगो का यूज कीजिएगा। एंड मेन्यू का कलर चेंज कीजिएगा, मेन्यू का जो है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बीजी कलर चेंज कर दीजिएगा। एंड इसके बाद अपने वेबसाइट का जो ये बैकग्राउंड का कलर होगा, ठीक है, बैकग्राउंड का वेबसाइट बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फूटर सेक्शन के कलर को चेंज कीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फूटर में सोशल मीडिया का लिंक लगाना है, ठीक है।
सोशल मीडिया का लिंक लगाना है, इतना काम आपको करके रखना है। और हाँ, जो ब्रीफ हमने बताया था करना है उसके बारे में कर लीजिएगा। बैकग्राउंड में जो ब्रीफ हमने बताया था ना कि अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा, तो ये सब कुछ करके तैयार रखिएगा। एंड स्टिकी मेन्यू भी लगा लीजिएगा, ठीक है। हेडर में स्टिकी मेन्यू, ठीक है, एस मेन्यू में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए ताकि रिकॉर्डिंग्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखेंगे तो फिर तो समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, इतना सारा का इस टास्क है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी टास्क को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जस्ट अभी मैं स्क्रीन को ऑफ कर रहा हूँ। चलिए, ओके, परफेक्ट, यहाँ तक सभी लोग क्लियर हैं गाइस, ठीक है। एंड अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जितना हो सकता है टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। जहां पर भी प्रॉब्लम आए, टेक्निकल चीजें हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, इरिटेट मत होइएगा, नहीं तो अगर इरिटेट होंगे तो फिर हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना हो गया, ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिएगा, अगर कुछ सेटिंग में चेंजेस कर रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा गाइस। एंड उसके बाद जो है एक बार फिर से चेक कीजिएगा कि क्या जो आपने सेटिंग कर रखा है वो प्रॉपरली विजिबल है या नहीं है, ठीक है। अगर इन केस 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आपको नहीं दिखता है तो किसी दूसरे डिवाइस पे एक बार चेक कीजिएगा, आपको प्रॉपरली विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको करके रखना है, ठीक है, इतना सब कुछ आपको करके रखना है। और जहां पर भी लाइक इशू आता है तो प्लीज आप हमारे टेक्निकल टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको जो है परसों गाइस आपको अपने जितने भी टास्क मैं देता जा रहा हूं वो सबमिट भी करना है, ठीक है। और असाइनमेंट को भी सबमिट करना है, ठीक है। तो सारे लोग प्लीज, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है। पहले ही बता दे रहा हूँ, कंप्लीट जरूर करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। एंड गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज आप हमारी टीम से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, जस्ट